स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं निशा उप्रेती। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के ट्रंचिंग ग्राउंड में और तस्वीरें पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि हल्द्वानी के ट्रंचिंग ग्राउंड की तस्वीर जो है वो भयानक है। एक बार तस्वीर स्क्रीन पर आप देख लीजिए कि किस तरह से हल्द्वानी की ट्रंचिंग ग्राउंड में आग लग गई है और आग लगने के बाद जो धुआं है वो पूरे शहर में फैल रहा है। इस वक्त हम ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि लगभग पूरा जो ट्रंचिंग ग्राउंड है उसमें आग लग चुकी है और लगने के बाद जो धुआं है वो आप आसपास आप देख सकते हैं कि पूरे इलाके में धुंध छा रखी है। कितनी परेशानियां इससे हो सकती है। अभी हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, हमें सांस लेने में इतनी दिक्कतें हो रही हैं। मास्क का हमने प्रयोग कर रखा है और यहाँ पर खड़ा होना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि हम ट्रंचिंग ग्राउंड के पास ही खड़े हैं और यहाँ से जो धुआं निकल रहा है उसमें सांस लेने में हमें बहुत दिक्कतें हो रही हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ से जो लोग आवाजाही करते हैं उन्हें कितनी परेशानियाँ यहाँ पर हो रही होंगी। गौला बाईपास को जाने के लिए ये सड़क है और इस सड़क में जब लोग आवाजाही करते हैं, पैदल भी लोग आवाजाही करते हैं, वाहन से भी आवाजाही करते हैं, तो कितनी दिक्कतें होंगी। और आखिर ये आग लगी तो लगी कैसे आप, और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ट्रंचिंग ग्राउंड जो है वो इसके पीछे का है, लेकिन हल्द्वानी में कूड़ा इतना हो गया है कि अब ट्रंचिंग ग्राउंड के बाहर जो नगर निगम है उसने कूड़ा डालना शुरू कर दिया है और लगभग 1 लाख मीट्रिक टन ये कूड़ा था जिसमें आग लगाई गई है। बताया जा रहा है कि असामाजिक तत्वों की ओर से ये आग लगाई गई है जिसके कारण आग ने विकराल रूप लिया और जिसका ताज़ा उदाहरण आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। कल सुबह ये आग लगी थी। आग लगने के बाद जब नगर निगम को इसकी जानकारी दी गई तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और नगर निगम की गाड़ियां यहां पर तत्काल मौके पर पहुंची, जिसके बाद मशक्कत से इस आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन आग इतनी विकराल थी कि नगर निगम के कर्मचारियों के पसीने छूट गए क्योंकि ट्रंचिंग ग्राउंड इतना बड़ा है और ट्रंचिंग ग्राउंड के बाहर भी कूड़ा जो है वो दूसरे ट्रंचिंग ग्राउंड की शक्ल उसने ले ली है। ऐसे में ट्रंचिंग ग्राउंड में जो ये आग लगी है इस पर काबू पाना नगर निगम के लिए एक चुनौती बन गई, फायर ब्रिगेड के लिए एक चुनौती बन गई। और बताया जा रहा है कि असामाजिक तत्वों की ओर से ये जो आग है वो लगाई गई है और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको सिर्फ धुआं ही धुआं मिलेगा। और अगर मेरे पीछे देखेंगे तो जहाँ तक भी आपको ट्रंचिंग ग्राउंड देखने को मिलेगा वहाँ तक सिर्फ आपको आग ही देखने को मिलेगी। और कल सुबह ये आग लगी थी जिसके बाद नगर निगम ने बहुत कोशिश करी आग पर काबू पाने के लिए, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि इस बैग में अब भी आग लग रही है। धुआं लगातार उठ रहा है, यहाँ से लोग आवाजाही कर रहे हैं, दिक्कतें लोगों को बहुत हो रही है और अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि इतना बड़ा ट्रंचिंग ग्राउंड है उसमें आग लगाई गई है। किस तरह से आग लगाई गई होगी क्योंकि धुएं का गुबार देखने से ये आपको अंदाज़ा लग सकता है कि यहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं। आगे इंदिरा नगर है, वहाँ के लोग किस तरह से रह रहे होंगे क्योंकि इतना जहरीला धुआं है, क्योंकि कूड़ा है ये और कूड़े में आग लगाई गई है तो धुआं जो है वो जहरीला है। हमने जैसे आपको बताया कि हमें यहाँ पे खड़े हुए भी मुश्किल हो रही है, तो जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं उनको कितनी दिक्कतें हो रही होंगी उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो कल ही आग लगी, उसके बाद नगर निगम की गाड़ियाँ यहाँ पर आई, आग बुझाने की कोशिश की, काफ़ी हद तक आग पर काबू पाया गया, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी जो धुएं का गुब्बार है वो ऐसे ही निकले जा रहा है क्योंकि इतना कूड़ा यहाँ पर बाहर से भी यहाँ पर कूड़ा डाला जाता है, बाहर से भी जो कूड़ा है वो यहीं आता है और हल्द्वानी के ट्रंचिंग ग्राउंड में डाला जाता है। और तस्वीरें ये दिखाने के काफ़ी है कि जो असामाजिक तत्वों की ओर से यहाँ पर आग लगाई गई थी उस आग में ये जो पूरा ट्रंचिंग ग्राउंड है वो पूरी तरह से जल चुका है और उसके बाद का जो धुआं है वो बहुत ही जहरीला है। यहाँ पर अगर आप बिना मास्क के आवाजाही करेंगे तो यहाँ पर बीमार होना बिल्कुल आपका बनता है, क्योंकि अगर आप बिना मास्क के यहाँ पर आवाजाही कर रहे हैं धुआं इतना जहरीला है जो आपको बीमार कर देगा। हमें बोलने में परेशानी हो रही है, हमें सांस लेने में परेशानी हो रही है, लेकिन JJN ग्राउंड ज़ीरो पर जाकर आपको तस्वीरें दिखाता है, जिसकी तस्वीर आज हमने आपको दिखाई है कि ट्रंचिंग ग्राउंड की असामाजिक तत्वों की किस तरह से हरकत यहाँ पर की गई है, किस तरह से यहाँ पर आग लगाई गई है और नगर निगम की ओर से यहाँ पर कोशिश की गई है। नगर निगम की गाड़ियाँ यहाँ पे आ रही हैं, आग बुझाने की कोशिश कर रही है। थोड़ी देर आग शांत हो जा रही है, उसके बाद आग फिर अपना विकराल रूप ले रही है, जैसे हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं। और कब तक ये जो धुआं है वो शांत होता है इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि इतना बड़ा ट्रंचिंग ग्राउंड ये है और ऐसे में जो स्थिति है वो बहुत भयानक है। तो अगर आप यहाँ पर आवाजाही कर रहे हैं, यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं तो बेहद ही सावधानी के साथ करिए क्योंकि हवा जो है वो बहुत जहरीली है। हल्द्वानी के पूरे शहर में ये जो हवा है वो फैल चुकी है, जो धुआं है वो आसपास के इलाकों के साथ साथ हल्द्वानी के और जगह पे भी फैल रहा है क्योंकि
इतना बड़ा ट्रंचिंग ग्राउंड है, 1 लाख मीट्रिक टन यहाँ पर कूड़ा है, उसमें आग लगाई गई है, तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कितनी परेशानी इससे लोगों को हो सकती है। तो हम अपील करना चाहेंगे कि इस तरह की हरकत से बाज आया जाए, क्योंकि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी ही जहरीली हवा हमारे एटमॉस्फेयर पे मिलेगी तो कितनी जानलेवा ये लोग साबित हो सकती है। लोग जब सांस लेंगे तो ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे बैक्टीरिया उनके अंदर जाएंगे जो उनको बीमार कर सकते हैं। तो हम अपील करना चाहेंगे इस तरह की हरकत ना की जाए। तो फिलहाल JJN की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मैं अपनी सहयोगी पूजा भट्ट के साथ निशा उप्रेती, JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।